वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। Chapter 6 Dhyan Yoga. We have done verse 40 last time. We'll start with verse 41. तो अर्जुन के प्रश्न का भगवान उत्तर दे रहे हैं कि जिस योगी की साधना पूरी नहीं हुई और शरीर छूट गया उसका क्या होता है। तो वर्स 40 में भगवान ने कहा कि न इस लोक में न परलोक में उसका विनाश होता है, क्योंकि हे तात कल्याणकारी की कोई दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। दिस वॉज अ क्लियर स्टेटमेंट एंड क्लियर वर्डिक्ट फ्रॉम परमात्मा। आज हम देखते हैं वर्स 41 42 एक साथ पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, पुण्य कार्यों के लोकों को प्राप्त कर बहुत अधिक वर्षों तक वहां निवास करने पर फिर वो शुद्ध श्रीमानों के घर में योग भ्रष्ट का जन्म होता है, ऐसा भगवान ने कहा। Having attained to the world of the righteous and dwelt there for very many years, the man who has fallen away from yoga is again born in the house of pure and prosperous. So I just explain why prosperous. क्योंकि अगर बहुत कंड्यूसिव है, ये आइडियल सिचुएशन है कि अगर पैसा भी है और घर में सात्विक लोग हैं, घर में स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर है एंड संपन्न है, ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। तो उसमें क्या है, संपन्न क्यों है? क्योंकि शायद उसके मन में कुछ वासना बची है, अगर उस योगी के मन में, तो वो पूरी हो जाए। और लेकिन इसमें थोड़ा चांस है, अगर उसमें फंस गया तो फिर योग छूट जाएगा। लेकिन वो जो साधक है वो बहुत साल, शाश्वती लिखा, शाश्वती यानी मेनी मेनी इयर्स, नॉट परमानेंट, फॉर मेनी मेनी इयर्स ही गोज टू हायर वर्ल्ड। एंड वहाँ पे रहने के बाद अब वो आता है ऐसे घर में जो प्रॉस्परस है और शुचि। तो है ना, घर में शुचिता एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है स्पिरिचुअलिटी में। आप इस वर्ड को बार बार सुनेंगे, शौच, शुचिता। तो धन की शुद्धि, तन की शुद्धि और मन की शुद्धि, तीनों शुद्ध होना चाहिए। तो खाली बाहर का क्लेनलीनेस इज नॉट एनफ। तो धन शुद्ध, जो पैसा आ रहा है ना घर में, वो राइटियस तरीके से आ रहा है, धर्म का पैसा होना चाहिए। अगर अधर्म का पैसा आ रहा है, वो खाना खाने के बाद हमारी बुद्धि स्पिरिचुअलिटी में जाएगी नहीं। तो इसीलिए धन शुद्ध होना चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए, मतलब आचार विचार। ये जो मन की शुद्धि है ना, इस पर ध्यान कम जाता है। और इसीलिए एज अ साधक, it is my personal experience and my personal request never to comment about others because we don't know them. हम अपने माइंड को ही नहीं जानते। तो इसीलिए मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि, ये है शुचिता। एंड हु आर रिसोर्सफुल ऑल्सो। ऐसे घर में उसका जन्म होता है उस साधक का, और फिर वो आगे अपनी साधना पूरी करता है। इसीलिए बोलते हैं ना, जो अश्वमेध यज्ञ का फल है वो फल एक सन्यासी को मिलता है,
मतलब वो हम सोचते हैं ना कि हम तो पुण्य कर्म कर नहीं रहे, हम तो खाली अपनी साधना कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। नॉट टू वरी, भगवान कहते हैं कि उसका वो कभी भी रास्ते से जाएगा नहीं। फिर कह रहे हैं, ये वर्स 41 का है ना, तो ये योग भ्रष्ट कह रहे हैं। तो भ्रष्ट उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल पतित हो गया, वो डिस्ट्रैक्टेड हो गया, क्योंकि उसमें श्रद्धा है और वो सिंसियर भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाया। कभी कभी वैराग्य कम पड़ता है, वैराग्य, अच्छा वैराग्य होना चाहिए। तो फिर वैराग्य कम होगा ना, तो हमारा एफर्ट ढीला हो जाता है। इसीलिए काम किस पे करना है, हमारा विवेक और वैराग्य मजबूत होना चाहिए। वैराग्य कम पड़ा तो हम दूसरी बातों में लग जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, दबी हुई कोई भोग की आकांक्षा, पिछले जन्मों का कुछ संस्कार होगा, वो ऊपर आता है। कभी शरीर ही छूट जाता है, अनटाइमली डेथ हो गई, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो एक बताया वर्स 41, वो आपने सुना कि क्या होता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशा। अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में उसका जन्म होता है, और ऐसा जो जन्म है लोक में वो अवश्य ही दुर्लभतर है, वेरी वेरी रेयर। और he may be born in the family of yogis who are endowed with wisdom. For such a birth as this is more difficult to obtain in the world. ये बिना पुण्य के मिलेगा नहीं। उसका जन्म ही योगी के कुल में हो गया। अब उसको क्या करना है, जहाँ पे है ना ये सब अपरिग्रह और ये सारे गुण हैं, अहिंसा, सत्य, और उसके फैमिली ट्रेडिशन में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो संत बने, योगी बने, तो फिर उसका तो क्या पूछना, जो बोलते हैं चांदी चांदी। तो फिर ऐसा उसको दुर्लभ तर जन्म मिलता है। और फिर ये जन्म मिलके क्या करता है वो, एकदम क्या बोलते हैं ना, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिला उसको, तो वो क्या करेगा फिर। वर्स 43, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना। वहां उस पूर्व देह के बुद्धि संयोग को प्राप्त करता है, और हे कुरुनंदन उससे संसिद्धि के लिए बहुत अधिक यत्न करता है। भगवान कह रहे हैं, देयर ही रिगेन्स द मेंटल इंप्रेशन ऑफ यूनियन विद द डिवाइन which he had developed in his previous life, and with this as the starting point he strives again for perfection. O joy of the Kurus, Kuru Nandan, हे अर्जुन। So no effort is wasted. हमारी साधना जो है वो मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती। हमने जहां छोड़ा अगले जन्म में वो वहां से शुरू होती है। जैसे चाइल्ड प्रोडिजी मैंने बताया, हालांकि कुछ लोग स्पेशल होते हैं फ्रॉम द बर्थ। कैसे, क्या भगवान पार्शियल है क्या? नहीं, उसने साधना की तो वो। और अब इस जन्म में ना, ये जब उसको ऐसा जन्म मिल जाता है ना, उसको मतलब उसको वो इम्प्रेशंस हैं पिछले जन्म के कि मैं साधक हूँ, वो उसको ना याद रहता है। और फिर वो प्रारंभ से जानता है, मतलब उसका शुरू बचपन से वो जानता है कि मेरा उद्देश्य है परमात्मा को पाना। इन दिस लाइफ आई डोंट हैव टू बी डिस्ट्रैक्टेड। फिर आप चाहे उसको कितना भी इधर संसार में लगाना चाहो, एज वो नहीं लगेगा। वो बोलेगा नहीं, मेरा रास्ता उधर है। एंड वी सी सो मेनी सच पीपल, यू नो, वो बचपन से ही उनको साधना में रस आता है। और फिर आप कितना भी बोलो, वो दिस सॉर्ट ऑफ बर्थ इज फार रेयर इन द वर्ल्ड। संत ज्ञानेश्वर का देख लो, सुखदेव जी का देख लो, हमारे आचार्य शंकर का ही देख लो। तो ये जो जन्म है ना, अब 8 साल के थे आचार्य शंकर जब वो अपनी माँ को बोलते हैं कि मुझे सन्यासी बनना है। 8 साल के बच्चे को क्या समझ होती है, लेकिन उनको मालूम है कि ही हैज कम फॉर अ पर्पस। उनका काम है, उनको नर्मदेश्वर में अपने गुरुजी के पास जाना है। तो ये जो लोग हैं ना,
उनका बुद्धि संयोग, मतलब उनको पूर्व देह के बुद्धि जो पिछले देह में कभी किया होगा ना, उसके साथ उनका कनेक्शन रहता है। एंड देन दे से, हमारे परमेश्वरानंद जी एक बताते थे स्टोरी, बोले कि वो मिले उस संत से, बोले वो संत जो है वो तिब्बत मतलब हिमालय के उस पार के थे, और बोले कि वो बचपन में ऐसे गडेरिया भेड़ चराते थे। कोई बोले इस संस्कार से उनका कोई लेना देना नहीं था, मतलब साधु स्पिरिचुअलिटी ऐसा उनको कुछ पता नहीं था। लेकिन बोलते हैं कि उनके मन में एक खींच था। क्या खिंचाव था कि हिमालय के उस तरफ कौन लोग रहते हैं, क्या है, उधर जाना चाहिए। एंड ही सेज दैट पुल वाज सो मच दैट वो संत बोलते हैं कि एक दिन वो घर गए ही नहीं, घर से सुबह निकले और फिर हिमालय पार करके इस तरफ आए, और बोलते हैं यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ये भगवा कलर में साधुओं को देखा ना, इमीडिएटली ही सेड ओ आई बिलोंग टू देम, हाँ यही है मेरा घर। और फिर वो आके इधर साधु बने और फिर बाद में बहुत सिद्ध महात्मा थे। तो मतलब वो कैसा था, वो पिछले जन्म की साधना थी। कुछ व्यवधान आ जाता है तो कहीं पे गए, लेकिन फिर वापस आके और फिर वो उसको याद रहता है, और फिर वो और रिजॉल्व के साथ साधना करता है। नाउ नो मोर डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि पिछली बार चूक गया, इस बार नहीं चूकना है। तो भगवान कहते हैं यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन, वो अपने अल्टीमेट गोल को पाने के लिए जुट जाता है। ये भगवान ने बताया। और फिर इसके बाद क्या होता है, वो 4 वर्ष बाकी हैं, दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।